हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का और क्लास ले चुके हैं, लेकिन आज के क्लास में बताएंगे कि रिंग जो होती है, सेमी सर्कुलर रिंग होती है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक कंटिन्यूअस बॉडी जो चार्ज किया जाता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें गॉस लॉ यूज करके हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, प्लेन शीट, इन सब चीजों को बतला चुके हैं। लेकिन आज की जो टॉपिक में है कंडीशन, वो देखिए इस तरीके से है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग है, या फिर सेकेंड टॉपिक आएगा जो रिंग का आएगा। तो इसी को आज डिस्कस करने वाले हैं, इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग, यानी एक सेमी सर्कुलर रिंग है, यानी हाफ रिंग है, जिसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया। देखिए तो किस तरीके से उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले सेमी सर्कुलर जो रिंग है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज दैट ये यहां पे हुआ सेमी सर्कुलर रिंग, और इसको इस तरीके से रखे हैं तो ये प्लेन में है। ये जो प्लेन क्या है, तो एक्स प्लेन है, ये ओरिजिन है, और ये देखो एक्स वाई प्लेन हो गया, ये ओरिजिन हो गया, और इसकी रेडियस सपोज दैट आर है, और इसको चार्ज किए हैं पॉजिटिव चार्ज से। या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, किसी एक को मानना पड़ता, तो मैंने पॉजिटिव चार्ज माना। इसकी लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कितना है, तो लेमडा है। तो यहां पे हो गया लेमडा, इसका मतलब हुआ यहां पे लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज एक। दूसरी बात है रेडियस की, तो रेडियस है यहां पर, देखिए आर क्या है, रेडियस है। अब इस सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो यहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो देखिए ये पूरे रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग से फाइंड कर, लेकिन पूरे से जानते नहीं, सिर्फ पॉइंट से जानते। इस पॉइंट को चूज किया क्यों, क्योंकि कोई स्पेशल पॉइंट लेंगे जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका सेंटर लिए पॉपुलर प्लेस। अब देखो, तो यहां पे फाइंड करनी है, तो छोटा छोटा पार्ट इसको कंसीडर कर लो। एक छोटा सा पार्ट मैंने कट किया, और ये पार्ट जो है ये एंगल थीटा बना रहा, और यही पार्ट को कट किया। यहां पे ये जो छोटा पार्ट है ये एंगल बनाया डी थीटा, तो इसकी जो चार्ज होगी वो तो डी क्यू हो, और यही पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे तो इस तरफ जाएगा डी। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। तो सबसे पहले यहां पे डीक्यू की जरूरत है, और इसकी डिस्टेंस तो मालूम है यार है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप निकल जाएगी। तो सबसे पहले डीक्यू निकालने के लिए इसकी ए वाला लेंथ की जरूरत है। क्यों, क्योंकि पर यूनिट लेंथ पे लेमडा है, तो इसकी लेंथ, तो ये तो आर्क है, और डी थीटा एंगल है और आर रेडियस है। तो यहां पर देखो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू इसका लेंथ, तो इसका लेंथ क्या होगा, आर डी थीटा हो जाएगा, यानी लेमडा आर डी थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर। तो डी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू,
यानी लेमडा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखिए डीई इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, हो गया। आर से आर कैंसिल होगा तो ये आएगा लेमडा बाई आर, ये होगा डी थीटा, ऐसा। तो डी फाइंड हो गया, बट डी की जो कंपोनेंट होगी वो दो तरीके की होगी। एक कंपोनेंट इधर होगा, इधर है डी, इसके साथ एंगल नहीं बनाया, साइन में ब्रेक होगा, साइन में कंपोनेंट टूटेगा। और जिसके साथ एंगल बना रखा है वो कॉस में ब्रेक होगा, तो डीई कॉस थीटा हो जाएगा। यानी एक्स एक्सिस की तरफ डी कॉस थीटा, वाई एक्सिस के साइड में डी साइन थीटा, यही तो है। अब क्या करोगे, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, लेकिन कहां से कहां, तो ये देखो डी क्यू जो कट किए हो, यहां पे कट करते तो 0 डिग्री बनाता, इससे इधर कट नहीं कर सकते, काटते 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 यहां तक आ जाएंगे, तो यहां पे क्या होगा 180 डिग्री, यानी पाई पे चले जाएंगे। ठीक है। अब देखिए यहां पर इंटीग्रेट करोगे एक्स एक्सिस के साइड में इंटीग्रेशन, तो ये है डी कॉस थीटा, देख सकते हैं आप डी कॉस थीटा। डी की वैल्यू पुट कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर डी थीटा, जो एक प्रकार का ये कांस्टेंट है, डी थीटा रह जाएगा या बाहर हो जाएगा। तो यहां से ई एक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन लेमडा बाई आर, बाहर हो गया, डी थीटा रहा, तो ये कॉस थीटा डी थीटा लेंगे, 0 डिग्री से कहां तक जाओगे 180 डिग्री तक जाओ। तो इसको इंटीग्रेट करने का मेन रीजन होगा कि आप बड़ा पार्ट का निकालने जा रहे हैं, साथ ही साथ क्या करेंगे, इसका 0 डिग्री जो है लोअर लिमिट, मतलब इससे और नीचे जा सकते हैं नहीं, इससे और छोटा एंगल हो सकता है नहीं, कहां तक जाएंगे 180 तक ही कट करेंगे, इससे ज्यादा कट नहीं होगा। तो यहां पे मैं बात करूं 0 डिग्री से 180, तो ई एक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर होगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होगा 0 डिग्री टू पाई या तो 180 डिग्री। तो देखिए साइन, यहां पर रूल है कि इंटीग्रेट करने के बाद लेमडा बाई आर एक बार अपर लिमिट लगा दीजिए तो साइन 180 डिग्री, एक बार लोअर लिमिट लगा दीजिए तो साइन 0 डिग्री, साइन 180 डिग्री 0, ये भी 0, 0 माइनस 0 यानी ओवरऑल ई एक्स 0 हो जाएगा, हो गया। इसी तरीके से अब y कंपोनेंट लीजिएगा तो y में क्या आएगा डी, कॉस के प्लेस पे साइन आ जाएगा। ठीक है, ई वाई इज इक्वल टू, देखिए डी, तो इसका भी वैल्यू डी का पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर, और डी थीटा है तो इसको बाहर कर देंगे, कांस्टेंट है लेमडा बाई आर, ये होगा साइन थीटा और ये होगा डी थीटा 0 डिग्री टू 180 डिग्री, यही तो होगा। अब देखो यहां पे क्या करोगे, ई वाई ले लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ले लो और लेमडा बाई आर ले लो, साइन का इंटीग्रेशन जब करोगे तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो यहां पे माइनस कॉस थीटा अप्लाई कर दो, 0 डिग्री से पाई या तो 180 डिग्री कर दो। अब देखो माइनस बाहर कर ले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लेमडा बाई आर रखें तो कॉस 180 डिग्री होगा और माइनस कॉस 0 डिग्री होगा, यही तो होगा। अब देखो यहां से -1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लेमडा बाई आर कॉस 180 डिग्री -1 कॉस 0 1 1 1 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ई वाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा बाई आर आ जाएगा। अब देखिए, तो यहां पर मैं बता दूं नेट फील्ड निकालना है, तो देखिए एक्स एक्सिस वाला तो जीरो हो गया, और ये रिंग ऐसे चार्ज किए हुए हैं तो ये चार्ज हो गया, तो केवल वाई एक्सिस की तरफ नेट फील्ड आएगा, तो ई नेट जो होगी सेंटर पर वो सिर्फ वाई वाला होगा, जो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये 2 लैम्डा और बाई आर आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा, जो इस डायमीटर के परपेंडिकुलर होगा। प्लस है तो आउटसाइड, माइनस होगा तो इधर के तरफ हो जाता इनसाइड। ठीक है, तो यही क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो यहां पर किससे, तो एक सेमी सर्कुलर रिंग से जो यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है उससे। अब देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात रही यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यानी एक रिंग है जिसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है और उससे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। तो सपोज कर लीजिए ये रिंग है, इसकी रेडियस मान लिया मैंने आर, तो यहां पे लेट रेडियस इज इक्वल टू आर, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज लिया जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू होगा, तो इस पर चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो क्यू चार्ज होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसके लिए सबसे पहले चूज करना होगा कौन से पॉइंट पे निकाल, तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं इसके एक्सिस पे, तो यहां पर यूज करेंगे केस नंबर फर्स्ट और लिखेंगे ऑन द एक्सिस, यानी किस पे डिस्कस करने वाले हैं, तो एक्सिस पर डिस्कस करने वाले। देखो ये रिंग हो गया, रिंग को मैंने ऐसे रखा, ऐसे नहीं, ऐसे रखेंगे तो फेस बाहर की तरफ, ऐसे रखें तो फेस इधर की तरफ है, तो इसकी जो एक्सिस है वो एक्सिस इधर है, और इस पे एक पॉइंट लिया मैंने सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, और इसी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी। चलो ठीक है, अब यहां पर इसको मैंने चार्ज किया हुआ है, देखिए चार्ज कितना है, क्यू है। अब देखो यहां से रेडियस आर है, रेडियस आर दे दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ऐसा करते हैं कि इसमें तो बहुत सारे पार्ट है, तो दो डायमेट्रिकल अपोजिट पार्ट कट करते हैं पॉइंट शेप का। एक पॉइंट यहां पे कट किए जिसका चार्ज dq है, उसी के इक्वल पार्ट यहां पे कट किए, इसका भी चार्ज dq है। इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर दे और इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर दे, हो गया। तो इस कंडीशन में ये जो dq है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा जो de1 होगा, इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाकर, ये जो है से इधर देगा जो de2 देगा सेकेंड पार्ट, बट एंगल ये भी थीटा ही बनाएगा। इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस दोनों इक्वल होगी, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस होगा कितना, √/r² प्लस x², ऐसा। तो यहां पर लिख दूं de1 यानी फर्स्ट फील्ड, आप तो फर्स्ट पार्ट का फील्ड का अमाउंट इज इक्वल टू सेकेंड का, इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट
का जो फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हो गया, जो कितना आएगा 1/4πε0, और ये क्या आएगा dq बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस ही कितना है √r² प्लस x स्क्वायर, तो क्या लिखोगे r² प्लस x स्क्वायर, होगा ऐसा। चलिए, तो यहां पर मैं बात करूं कि ये तो निकल गया, बट इन दोनों के केवल अभी कंसीडर करने वाले हैं कंडीशन। तो यहां से देखा जाए तो इसका एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा dE1, तो इधर होगा dE1 cos थीटा, इधर dE2, तो इधर होगा dE2 cos थीटा, इधर dE1 तो नीचे के तरफ dE1 sin थीटा, इधर dE2 तो इधर होगा dE2 sin थीटा। dE2 dE1 दोनों इक्वल, अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फील्ड 0। यानी इस एक्सिस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो पॉइंट लिए डायमेट्रिकल अपोजिट, जितने पॉइंट कट करेंगे सबका डायमेट्रिकल अपोजिट होगा, तो सब जो है से नेट फील्ड क्या देगा एक्सिस के परपेंडिकुलर 0 देगा। तो यहां लिख सकता हूं परपेंडिकुलर टू एक्सिस E इज इक्वल टू 0 हो गया। बट एक्सिस के अलॉन्ग सब जुड़ता जाएगा, सेकेंड आया, थर्ड आएगा तो d3 cos थीटा, 4 आएगा d4 cos थीटा, सब जुड़ता जाएगा। तो सबको जोड़ना, समीशन करना ऐसे इम्पॉसिबल दिख रहा है। तो इसलिए किसी एक पार्ट को लीजिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, वो सबसे बेस्ट मेथड। तो यहां से अब बात करूंगी अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग, अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग। तो एक्सिस के अलोंग बात करेंगे तो किसी एक का लेंगे, तो इसको लिखेंगे ई एक्सिस इज इक्वल टू किसी एक का, या तो d1 cos थीटा या तो d cos थीटा, किसी एक को लीजिए और उसी को इंटीग्रेट कर दीजिए, कर दिया। बट यहां पे बात ये होने वाली है कि d1 है कितना, तो 1/4πε0 dq बाई r² प्लस x स्क्वायर, क्योंकि dq का जो पार्ट है वो इतना डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला फॉलो किया, 1/4πε0 q बाई r² का फॉर्मूला फॉलो किया, हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से dE1 cos थीटा हो, अब देखो देखो ई एक्सिस है तो dE1 cos थीटा होगा। अब यहां पर क्या किया जाएगा, dE1 का वैल्यू लाएंगे, तो यहां पर ई एक्सिस इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन dE1 तो 1/4πε0 dq बाई डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब r² प्लस x स्क्वायर होगा, और इनटू क्या लिखेंगे यहां पे cos थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको cos थीटा लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यहां से ये आ जाएगा ई एक्सिस इज इक्वल टू, बाहर कर लीजिए, तो 1/4πε, ठीक है, cos थीटा भी बाहर होगा, और बाई r² प्लस x, इंटीग्रेशन किसका dq का, dq छोटा पार्ट है, इंटीग्रेट कर देंगे तो बड़ा पार्ट आ जाएगा जो पूरे रिंग का आ जाएगा। बट पूरे रिंग की जो क्या होगी चार्ज होगी वो q होगी, तो यहां पर लिख दूंगा ई एक्सिस इज इक्वल टू 1/4πε, इसकी वैल्यू q और इसकी वैल्यू q, ये आ जाएगा r² प्लस x इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा देखिए, अब देखिए ये थीटा है तो इधर थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो थीटा है, देखो थीटा है तो बेस और हाइपोटेनस, कॉस थीटा मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना होगा x, हाइपोटेनस कितना आएगा √/2
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब इसको लिख सकते हो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये एक्स होगा, और ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1, ठीक है, और इंटू 1/x तो इधर आ गया, तो ये हाफ पावर होगा ना, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट का मतलब हाफ, यहां पर 1 यहां पर हाफ, तो 3/2 हो जाएगा। सो ई एक्सिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2 हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बढ़ने हैं, आगे बढ़े, अब देखो यहां से, अब इसमें स्पेशल कंडीशन आता है। स्पेशल कंडीशन होता क्या है तो समझिए। सपोज दैट, देखिए ये रिंग है, रिंग का ये सेंटर है, सेंटर से काफी दूर चले जाएं, तो काफी दूर जब चले जाएंगे तो एक्स का वैल्यू आर के हिसाब से बहुत ग्रेटर हो जाएगा। मतलब यहां पर मान लो इफ एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, बहुत बड़ा हो गया एक्स, तो आर उसके सामने छोटा होगा, तो आर यहां से हटेगा, तो आर हटेगा तो एक्स पर पावर 2 का होल पर पावर 3/2, तो 2 2 कट जाएगा। तो इस केस में ई एक्सिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। क्यू एक्स होगा बाई एक्स का क्यू, कट जाएगा। सो ई एक्सिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा, क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो गया। सपोज कर लीजिए इफ एक्स वेरी वेरी लेस देन आर हो जाएगा, ठीक है, इफ एक्स वेरी वेरी लेस देन आर दे दिया गया। अब यहां पे देखना है कि एक्स वेरी वेरी लेस देन आर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स है, चलो ठीक, तो छोटा है बहुत, तो हट जाएगा। अब हट जाएगा ये, तो कौन बचेगा, यहां पे आर स्क्वायर है का होल टू दी पावर 3/2 है, तो 2 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई एक्सिस, ठीक है, ई एक्सिस हो गया, और ये कितना आएगा, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और एक्स हटा जैसे तो आर का, देखिए ये तो क्यू रहेगा, एक्स रहेगा, आर स्क्वायर है, होल टू दी पावर 3/2, 2 कट जाएगा, तो ये आएगा आर क्यू, आर क्यू हो गया। इस केस में उसी तरीके से, अब देखो, अभी तो मैंने एक्सिस पे बात किया था, एक्सिस पे कंडीशन भी ले लिया है, वो दोनों केस एक्सिस पे ही, एक्स ग्रेटर होना, एक्स का लेस होना एक्सिस पर ही। अब डिक्रीज करते 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 कहां चले गए, सेंटर पे, यानी केस नंबर फर्स्ट, तो अब हो जाएगा केस नंबर सेकेंड, तो केस नंबर सेकेंड, एट द सेंटर, यानी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 होगा, तो जैसे ही x 0 होगा तो ओवरऑल 0 हो जाए, तो यहां पे EC इज इक्वल टू 0, EC इज इक्वल टू क्या हो गया, तो ये 0 दे दिया,
चलिए क्लियर। तो सेंटर पे 0 हो गया। अब एक बात और बतलानी है यहां, एक्सिस पे वैल्यू जो आ रहा है 1/4πε0 क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2। जरा सोचिए, ये जो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ये तो कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, वैरी कौन कर रहा है, एक्स वैरी कर रहा है। तो इसमें से फाइंड करनी रहती है कि आप लोगों को कि मैक्सिमम फील्ड कितना हो और कहां पे होगा। तो सबसे पहले वैरी किसके साथ कर रहा है, एक्स के साथ, ठीक है। तो यहां पर सोचने वाली बात है, लिखने वाली बात है कि फॉर ई मैक्स, तो ई की वैल्यू होती है 1/4πε क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2, यही तो होता है। तो किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो 0 होना चाहिए, यानी डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यानी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए, तब उस केस में मैक्स होगा। तो इस केस में डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स का वैल्यू आएगा प्लस माइनस आर बाई रूट। यानी कहने का मतलब हुआ कि कोई भी रिंग है, उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और उसकी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस माइनस आर बाई रूट 2 पे होगा। कहां होगा, तो प्लस माइनस आर बाई रूट 2 पे होगा। देखो ऐसा, तो ये क्या हुआ, ये रिंग हुआ, ये सेंटर हुआ इसका एक्सिस, और ये क्या है, रेडियस है। इधर जाओगे तो यहां पर प्लस आर बाई रूट 2, जहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो। इधर आओगे तो इधर होगा माइनस आर बाई रूट 2, यहां पर इधर के तरफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है। ऐसा, ये प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस, यानी प्लस से जब चार्ज है तो बाहर की तरफ दिया, इधर वाले इधर, इधर की तरफ इधर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम होगा कितना, ये जरा देख लीजिए, ई मैक्स इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू एक्स के जगह पे कितना, आर बाई रूट 2 रखनी है, आर बाई रूट 2 बाई आर स्क्वायर दे दीजिए प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाई 2 का होल टू दी पावर 3/2। देखिए ई मैक्स हो गया 1/4πε0, 1/4πε0 क्यू है, रहने दीजिए, आर बाई रूट 2 रहने दीजिए, बाई क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2। तो ऐसा है, आर स्क्वायर 1 में, यहां 2 से एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम, तो 2 एलसीएम लीजिएगा तो 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 आर स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर 3/2। तो 1/4πε0 क्यू आर बाई रूट 2 बाई, ये 3/2 पावर है, यानी 3√3 आर स्क्वायर, तो 2 कटेगा, आर क्यू बाई यहां पर 2 का 3/2, तो 2√2। अब देखो कैंसिल करना है तो √2 से √2 कैंसिल कर, एक आर से एक आर कटेगा, आर स्क्वायर बचेगा, 2 ऊपर चला जाएगा। सो ई मैक्स, ई मैक्सिमम कितना आएगा, इज इक्वल टू 2 ऊपर चला गया तो 3√3 होगा ऐसा, और 1/4πε क्यू रहेगा, ठीक।
आर से आर क्यू को काटेगा तो आर स्क्वायर, ठीक है, ये आया ई मैक्स, ठीक है। अब देखो इसकी ग्राफ खींचनी रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इधर एक्स है, इधर एक्स डैश है, तो यहां पे समझिए कि ये ओरिजिन है, यहां पर प्लस आर बाई रूट टू है जहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और फिर ऐसा हो जाएगा यहां पर मैक्सिमम, फिर इधर भी वैसा ही ऐसे, तो यहां पर क्या होगा, माइनस आर बाई रूट टू होगा, तो इधर मैक्सिमम होगा प्लस आर बाई रूट टू पे, इधर कितना आएगा माइनस आर बाई रूट टू पे, तो ये हो गया ग्राफ इसकी। इस ग्राफ से देख सकते हैं सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैक्सिमम रिंग के इधर या इधर कितना पे, इधर आर बाई रूट टू पे, तो इधर भी आर बाई रूट टू पे। नेक्स्ट देखिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ये सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, यानी एक रिंग लीजिए, रिंग ले लिया मैंने जिसकी रेडियस आर है, बट इसके ओवर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इधर इसकी ऐसे एक्सिस हो गई, ये क्या है, तो एक्सिस है, ठीक है, ए पार्टिकल हैविंग ए मास m and a negative charge q is placed on its axis at a distance x from the center, सेंटर से कहां पर जाओगे, x डिस्टेंस पर जाओगे जहां पे एक नेगेटिव चार्ज रखा, ओके। अब देखो x डिस्टेंस पे, तो ये प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा, इधर खींचेगा सेंटर पे जीरो, फिर इधर जाएगा तो फिर सेंटर की तरफ लगने लगेगा, तो इस तरह से ओसिलेशन हो। लेकिन ओसिलेशन में भी कौन ओसिलेशन होगा ये देख लेना, फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल, पहले इस पार्टिकल पर फोर्स कितना लगेगा ये निकाल, तो x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लोगे तो एफ ई क्यू ई होगा, जो कि क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2, ये क्या आएगा टुवर्ड्स द सेंटर, किसके तरफ, सेंटर के तरफ। क्यों सेंटर के तरफ, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये कैसा है नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इस पर फील्ड इधर फोर्स लगाएगा। आगे बढ़ते हैं, एज्यूमिंग एक्स वेरी वेरी लेस देन आर, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द एयर। देखो अभी तो एक्स मालूम नहीं था कितना है, तो ऑसिलेशन करेगा, लेकिन जब एक्स की वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब यहां पर सेंटर पर नेट फोर्स जीरो, मतलब सेंटर मीन पोजीशन, उससे थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो वो एसएचएम करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अब करेगा, तो इसका टाइम पीरियड आपसे पूछा गया है, तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे ये देखना है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उस पर डिस्कशन करें। एक्स वेरी वेरी लेस देन आर की स्टोरी लगाया, ठीक है, तो क्या होगा यहां से तो एक्स हट जाएगा, तो आर पे पावर 2 का होल पर पावर 3/2, 2 2 कटेगा, आर क्यू हो जाएगा,
तो यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू क्यू एक्स बाई आर क्यू होगा। यही तो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स सेंटर के तरफ, और मेन पोजीशन के तरफ जो फोर्स होता है वो नेगेटिव नेचर का होता है, जिसको रेस्टोरिंग फोर्स। तो यहां पर रेस्टोरिंग जो फोर्स होगी वो माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, जो कितना होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू एक्स बाई यहां पे आर क्यू। यही तो है क्यू क्यू एक्स बाई आर क्यू, लेकिन नेचर कैसा, नेगेटिव। अब देखो इससे एक्सेलरेशन निकाल लो, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इतना बाई मास, तो मास से डिवाइड करना, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू क्यू एक्स बाई एम आर क्यू। हो गया ऐसा। अब देखिए जरा, जब एस एच एम होता है ओसिलेशन, तो एक्सेलरेशन का फंक्शन ये होता है, तो ए इज इक्वल टू -ओमेगा² एक्स, तो यहां पर पुट कर दो -ओमेगा² एक्स इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू क्यू एक्स बाई एम आर क्यू। हो गया, एम आर क्यू हो गया। तो ये वाला एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा, और ये जो देख रहे हैं हम लोग माइनस माइनस ये भी कट जाएगा। तो यहां से सो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर हो जाएगा कितना, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ए आएगा एम आर क्यू। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू हो जाएगा, ओमेगा निकल गया। अब टाइम पीरियड की बारी आई, तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा हो गया। टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा हो गया। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा जब दोगे तो बाई-ओमेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो 4 पाई/एप्सिलॉन नॉट, ए आ जाएगा एम आर क्यू बाई क्यू क्यू, तो कैपिटल क्यू स्मॉल। हो गया ऐसा। तो ये हमने सॉल्व कर दिया, किसके लिए, टाइम पीरियड के। ओके, चाहोगे तो 2 पाई को अंदर भी ले जाकर रख सकते हो ऐसा। अब इसमें देखिए कंडीशन अब लगाएंगे, इसके बाद कोई डिस्क रहेगा, ये डिस्क है, ये सेंटर है, रेडियस आर है, ये डिस्क है, इसको चार्ज किया है, इसकी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा है, और इसके एक्सिस पर, ऑन द एक्सिस जिसकी डिस्टेंस x है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं, इधर से एंगल ये बना रखा है थीटा, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यदि प्लस रहेगा तो एक्सिस के अलोंग अपने से दूर देगा, माइनस रहेगा तो अपने तरफ देगा, जिसकी वैल्यू 1 देखो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है, या तो फिर E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होगा r² प्लस x²। तो देखो x बेस बाई रूट ओवर r² प्लस x², ऐसा। ये डायरेक्ट कंसेप्ट रखनी है माइंड में, इसको डिराइव भी करोगे तो डिराइव करने के लिए इसमें रिंग काटो छोटा पार्ट, रिंग से निकालो एक्सिस पर और उसको इंटीग्रेट करना रहेगा, ठीक है। तो ये जो है से ऐसा मैंने डायरेक्ट दे दिया, डायरेक्ट कंसेप्ट याद रखिए, डायरेक्ट जो है से यहां से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, यहां एंगल थीटा बना दीजिए, एक्स में एक्स एक्सिस मैंने एक्सिस पे डिस्टेंस हो गया जिसका फॉर्मूला
या तो cos थीटा का फिर वैल्यू पुट कर। ये हो गया डिस्क से, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है जिसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स सॉल्व। तो इन चीजों को मैंने आज डिस्कस किया, जिससे सेमी सर्कुलर रिंग और जो रिंग है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डिस्कस कर लिया।